इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शहर में चोर गिरोह ने राजबाग जैसी पॉश कॉलोनी को निशाना बनाकर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। अज्ञात बदमाशों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर करीब 12 लाख से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजबाग में 2 मकानों को निशाना बनाकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। पहली चोरी पिपलोदा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ प्रीतम कटारा के मकान नंबर 82 को निशाना बनाया। फरियादी प्रीतम कटारा एक गमी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उनकी पत्नी मंजू कटारा ऑफिस गई हुई थी। तभी चोरों ने ताले चटकाकर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और जरूरी कागजात चुरा कर भाग निकले। उसके बाद फिर शाम को करीब 5 सवा 5 बजे घर आई, तब उसने देखा कि घर पे जो मेन डोर है उसका लॉक टूटा हुआ है। तो उसने दरवाज़ा खुला देखा, लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो अंदर जाके सारे कपड़े वगैरह सब व्यवस्थित वो बिखरे हुए पड़े थे और अलमारी भी खुली हुई पड़ी थी। देखिए इकट्ठे जैसे बेड के अंदर सूटकेस था तो वो सूटकेस समेत ले गए हैं वो, और सिस्टर वगैरह उनके भी थे, मम्मी के भी जेवर थे। सारे मिला के ये समझ लीजिए कि आपके 8-10 लाख के करीब के जेवर ही थे हम लोगों को। दूसरी वारदात मकान नंबर 253 पर हुई। मकान के मालिक हरदीप निमोचा ऊपरी मंजिल में रहते हैं और नीचे पवन चक्की परियोजना में कार्यरत रवि कुमार रहते हैं। रवि कुमार अपनी पत्नी की आंखों में परेशानी होने के कारण डॉक्टर के पास गए थे। तभी चोरों ने करीब 4.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। राजबाग कॉलोनी में मकान नंबर 42 में चोरी की सूचना आई है कि फरियादी प्रीतम कटारा ने, और दिन में मकान 13 बजे से लेकर 17 बजे तक खाली था, सोना मकान बंद किया हुआ था। तो बंद मकान ताला टूटने की सूचना आई। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। यदि आपको अनजान व्यक्ति घर के बर्तन और आभूषण चमकाने का कहे तो सावधान रहे और उसके बहकावे में कतई न आए, क्योंकि बर्तन चमकाने वाला गिरोह जिले में सक्रिय है। ऐसे ही गिरोह ने सेलाना में एक बुजुर्ग महिला को ठग लिया और सोने के आभूषण पलक झपकते ही लेकर 9-2-11 हो गया। सेलाना की बोहरा बाखल निवासी साराबाई पति जोएब अली बोहरा उम्र 55 वर्ष बर्तन आदि चमकाने वाले शातिर बदमाश के हाथों ठगी गई। श्रीमती साराबाई अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी एक युवक आया जिसने बर्तन आदि को चमकाने की बात कही। पीड़िता आरोपी युवक के बहकावे में आ गई और कुकर चमकाने को दे दिया। आरोपी ने केमिकल से कुकर को चमका दिया और कहा कि वह आभूषण भी ऐसे ही उजाल सकता है। पीड़िता उसके बहकावे में आ गई और 30 ग्राम वजनी सोने की 2 चूड़ियां लाकर दे दी। आरोपी पीड़िता की आंखों को धोखा देकर सोने की चूड़ियां लेकर भाग निकला, लेकिन एक बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह 2 लोग आए यहाँ पे और घर में गए अंदर और बोला कि हम कुछ भी बर्तन वर्तन हो तो चमका देते, साफ़ कर देते उसको। तो कुकर दिया इन्होंने साफ़ करने के लिए, उसने साफ़ कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास कुछ जेवर हो तो वो भी हम चमका देंगे। तो इन्होंने चूड़ियाँ दी चमकाने के लिए, तो चूड़ियाँ साफ़ करी, उन्हें कुकर में डाली और उसके बाद कुछ पाउडर सूंघा दिया। वो पाउडर भी अंदर पड़ा हुआ है अभी घर में, और इसके बाद इनको कुछ समझ नहीं पड़ी, वो चूड़ियाँ लेके भाग गया 2 लोग। पुलिस में अभी रिपोर्ट करवाई है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। निगम प्रशासन कितनी अच्छी भूमिका निभा रही है, इसकी हकीकत शहर के वार्डों में जाकर देखी जा सकती है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि रहवासी ही नहीं, चुने हुए पार्षद भी पीड़ित हैं। जनता की ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही नगर निगम सुने तो आखिरकार फरियाद किसे सुनाए। रतलाम शहर में रोजाना जन समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार सुस्त हैं। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 48 की। यहाँ से DS खींची की पत्नी पार्षद रही हैं। हाल ही में निगम के पार्षदों के 5 वर्ष पूर्ण होने पर वे घर बैठे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद भी वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। वार्ड में गंदगी का आलम है और सफाई के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन निगम के जवाबदार कान और आंखें बंद कर घूम रहे हैं। वार्ड नंबर 48 है और ये समस्या हमेशा आज से नहीं कम से कम सालों हो गए। तो सारा पानी आता बाहर दुकान के सामने पूरा भरा जाता है, ये रोड तक के देखिए आप, और आगे मंदिर, सामने मंदिर भी और यहाँ सब दुकानें भी है, वो सारी गंदगी पड़ी रहती है। वहाँ आगे पानी निकल नहीं रहा
और आगे अतिक्रमण कर रखा है, लोग हटा नहीं रहे। और वो जो है कि साफ़ सफाई होती नहीं, दरोगा आता है थोड़ा सा साफ सफाई कर जाता है, बस ऊपर से कचरा उड़ा जाता है। इधर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि श्री खेची का कहना है कि निगम सुनता ही नहीं है। शादियों के अवसर पे जब आते हैं और पानी बाहर आ जाता है, इसके बारे में सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में भी दिया जा चुका है और मौखिक भी अवगत कराया गया है। लेकिन यहाँ के लिए भी किरण चौहान साहब ने आश्वासन दिया है, जहाँ जहाँ भी जो रुकावट आ रही है उसको वो सख्ती से हटाएंगे ताकि लोगों को सुविधा बन सके और सफाई व्यवस्था बनी रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आरोपी कितना भी शातिर हो, आखिरकार पुलिस का हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाता है। पिपलोदा थाना पुलिस ने भी ग्राम बामन घाटी में हुई हत्या के राज और आरोपियों को ढूंढ निकाला। हत्या प्रेम प्रसंग और जमीन विवाद के चलते की गई थी। पिपलोदा थाने के ग्राम बामन घाटी में राकेश पिता मोहन महिड़ा निवासी छावनी राजस्थान की लाश मिली थी। पिपलोदा थाना प्रभारी आईपीएस विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में बनी पुलिस की टीम ने साइबर सेल की मदद से हत्या का खुलासा कर दिया। थाना प्रभारी श्री मीणा ने बताया कि मृतक राकेश मैडा और इस गांव के बद्रीलाल से जमीन विवाद था। बद्रीलाल ने राकेश की हत्या के लिए 2 नाबालिगों को 5,000 रुपए की सुपारी दी और तीनों ने मिलकर राकेश का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। डरा धमकाया करता था। और जो दूसरा मृतक था वो राकेश मायडा, जो मृतक है उसकी बहन के साथ उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन जो राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो आए दिन इस बात को लेकर इन तीनों में हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी। तीनों आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। ऐसे में जो एक और आरोपी है उसका भी राकेश मायडा जो मृतक है उसके साथ जमीनी विवाद था और इसके चक्कर में उन दोनों की काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुकी थी। तो उसने इन तीनों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना हम राकेश को मार दें। तो जो वयस्क था इसमें आरोपी, उसने सुपारी दी इन दोनों को कि तुम इसको मार दो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। तो ये तीनों ने षड्यंत्र रचा और जब इनको एक दिन मौका मिला, जब इनको पता चला कि आज राकेश अपनी बुआ का जो लड़का है उसके साथ बाहर जाने वाला है और देर शाम को लौटेगा घर, तो जो 2 नाबालिग थे वे बाइक के साथ गए और उसको कोटड़ा एक स्थान है, गांव है, वहाँ मिले और उसके साथ शराब पी। उसको बामन घाटी की तरफ ले गए, जो ग्राम है जहाँ पे खरमौर अभ्यारण्य है, वहाँ पे ले गए। तीनों ने मिलकर शराब पी और मौका देख के एक नाबालिग ने उसका गला पकड़ा और एक ने उसके पाँव पकड़े और उसको मौत के घाट उतार दिया। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।